और इस बीच ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से शिलोंग पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। किस तरीके से सोनम ट्रेस हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसने खुद कॉल किया था और वो गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट यानी कि ईस्ट खासी हिल्स पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कितना था इस पूरे मामले में? इस बीच सोनम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोबारा हम विवेक जी से संपर्क करेंगे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गाजीपुर के उस ढाबे में सोनम पहुंची और वहां पर ही एक फोन लेकर उसने अपने भाई से बातचीत की और अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी दी। उस समय बदहवास हालत में सोनम दिखाई दे रही है। एक बार फिर से विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि किस तरीके से शिलोंग पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया, क्योंकि सबसे पहले राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई, उसके बाद कार्रवाई ने और ज्यादा तूल पकड़ा। सोनम जब ट्रेस हुई तो क्या उससे जुड़ी जानकारियां आपने जुटाई हैं? कैसे उसका मूवमेंट था जिसकी वजह से उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा इस हत्याकांड में नजर आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और लगातार बात हो रही है कि कैसे सोनम का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में था या फिर नहीं, क्योंकि उसका अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से था। विवेक सिंह जी एसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, किस तरीके से ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया? आपको आवाज मिल रही है विवेक जी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा ऑडियो हासिल करने की कोशिश करेंगे उनका, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप देखिए किधर से आई है, इधर इधर से किधर से सबसे पहले आप देखिए किधर से आई है, इधर इधर से किधर से। ठीक है, ये तस्वीर उस वक्त की जब सोनम गाजीपुर के इस ढाबे में पहुंची और वहां पर उसने फोन की गुजारिश की, क्योंकि फोन उसके पास था नहीं, ना कुछ बैग था, ना सामान था, ना कपड़े थे, और वहां पर इस बदहवास हालत में सोनम पाई गई। हालांकि अब परिवार उसके बचाव में और पक्ष में बोल रहा है कि सोनम का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। कई सवाल उठ रहे हैं कि पति की हत्या के बाद कहाँ चली गई थी सोनम, उसके बाद वो आखिरकार गाजीपुर कैसे पहुंची? आप देखिए किधर से आई है, इधर इधर से किधर से सबसे पहले इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, किस तरीके से ये जॉइंट ऑपरेशन मध्य प्रदेश पुलिस और शिलोंग पुलिस के बीच चला, जिसमें अहम जानकारियां आप लोगों के कोऑर्डिनेशन की वजह से खास तौर पर निकलकर सामने आई? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 20 तारीख को ये नवदंपति जो गए थे घूमने के लिए, और 23 तारीख को इनका कम्युनिकेशन लगातार चलता रहा, और अंतिम कम्युनिकेशन हुआ था मदर इन लॉ से और बच्चे का भी माँ से हुआ था। तो वो ऑडियो वायरल भी हुआ था जो काफी सोशल मीडिया में। उसके बाद से लगभग 2 दिन तक उनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर उनके परिजन काफी चिंतित हुए, और परिजनों ने फिर इंदौर पुलिस कमिश्नर जी संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। तो उन्होंने तुरंत ही इसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया, डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को। तो उनके द्वारा लगातार ईस्ट शोरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट शोरा डिस्ट्रिक्ट जो शिलोंग में है, वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी विवेक सर है, उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन में वो रहे। और लगातार न केवल उनके कोऑर्डिनेशन में क्या अपडेट चल रहे हैं, बल्कि यहाँ परिजनों के भी कोऑर्डिनेशन में रहे। उसके बाद से लगातार, चूंकि वहाँ का टेरेन काफी डिफिकल्ट है, जैसा कि आप सभी को विदित है, वहाँ लगातार बारिश हो रही थी, फिर फॉग की भी प्रॉब्लम थी और कई टेरेन भी डिफिकल्ट था। तो ऐसी स्थिति में उसके बावजूद भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा।
लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया जब 2 तारीख को 2 जून को एक डेड बॉडी मिली, जिसके परिचित जो जो परिवार के लोग थे उनके द्वारा इसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में की गई। तो वो निश्चित रूप से वो काफी दर्दनाक था। ऐसी स्थिति में तुरंत ही सोहरा थाने में 7/25 अपराध क्रमांक, जिसमें कि धारा 100 इसके तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था, मर्डर का केस रजिस्टर किया जाकर। उसके बाद से लगातार ही सर्चिंग चल रही थी और लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और कल शाम को भी लगातार शिलांग पुलिस से लगातार बात हुई। शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और यहाँ पर लगातार एक रात में सघन अभियान चलाया गया दोनों पुलिस के द्वारा। और 3 सस्पेक्टेड व्यक्ति थे और अभी एक चौथा भी सस्पेक्टेड रात में ले लिया है। 4 सस्पेक्टेड अब पुलिस के पास आ गए हैं, चौथा पहुंच रहा है। अभी 3 लोग रात में सस्पेक्टेड जो थे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पुलिस ने रात में लिए थे, इंदौर पुलिस ने और शिलांग पुलिस ने। और इसमें 3 जो लोग हैं, एक राज कुशवाहा, दूसरा विशाल चौहान और तीसरा राजपूत, आकाश राजपूत, और चौथा अभी बीना से हिरासत में ले लिया गया है, आनंद। तो ये 4 सस्पेक्टेड पुलिस की हिरासत में है और शिलांग की टीम लगातार इंदौर से है 2 दिन में और लगातार वो पूछताछ कर रहे हैं। अभी फिलहाल इनसे इंटरोगेशन चल रहा है, डिस्क्रीट जगह पर लेकर अभी इनसे इंटरोगेशन चल रहा है। इंटरोगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर आगे का स्टेप लेंगे और संभवतः उस आधार पर आगे के लीगल एक्शन लिया जाए। राजेश जी, एक और अहम सवाल, राज कुशवाहा का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे हत्याकांड में, और सोनम की लोकेशन क्या क्या थी राजा रघुवंशी के मौत से लेकर उसके गायब होने के बाद तक, यानी कि सोनम जब गायब हुई उसके बाद वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची, इस बारे में क्या जानकारी मिली? देखिए, इसमें गाजीपुर में जो नंदवा थाना है वहां पर शिलांग पुलिस पहुंच रही है और संपर्क किया। मुझे लगता है शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी तो ये क्लियर हो जाएगा किन परिस्थितियों वहां पहुंची है। फिलहाल उसको जो नंदवा पुलिस थाने ने सोनम को रिकवर कर लिया था और मुझे लगता है सोनम पुलिस पहुंच गई होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करेगी। पर यहाँ जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये अभी पूछताछ में सामने आया, आपस में कनेक्टेड है। तो इन्हीं सब पर काम कर रहे हैं हम लोग और शिलांग पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में पूछताछ के दौरान सारा अपडेट क्लियर होगा। राजेश जी, सोनम का फुल इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि उसे पूरी जानकारी थी, उसी की सहमति से, रजामंदी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि वो अपनी लोकेशन लगातार शेयर कर रही थी। देखिए, ये एक ऐसा फैक्टर जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्योंकि शिलांग में यहाँ पर तो सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है और यहाँ पर जो जानकारी हमारे साथ शेयर की जा रही है वो केवल इतना ही था कि ये सस्पेक्टेड है, इनको हिरासत में लेना, राउंड अप करना है। तो केवल इंदौर पुलिस उसमें मदद कर रही है, इन्वेस्टिगेशन उनका पार्ट है। अभी फिलहाल खुलासा इस बात का नहीं हुआ है कि किस कारण से क्या हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में चूंकि वहाँ पुलिस पहुंच जाएगी, शिलांग पुलिस, और यहाँ पर लगातार यहाँ भी पूछताछ कर रही है, मुझे लगता है 2 से 3 घंटों में स्थिति काफी क्लियर होगी। इसके साथ ही राजेश जी, आपने कई चीजें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई जिससे काफी कुछ क्लियर हो रहा है सत्या के बारे में, लेकिन शिलांग का चुनाव क्यों किया गया? क्या हत्यारे इस बात से वाकिफ थे कि अगर वहां पर 2 लोग गायब हो जाते हैं, कपल हनीमून के लिए जाता है, तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि वो राज्य काफी दूर है मध्य प्रदेश से, और ऐसे में कोऑर्डिनेशन और समन्वय 2 राज्यों में कैसे होगा, और हो सकता है कि मामला रफा दफा हो जाए? ये बिल्कुल ठीक है आपने जो सोचा है। अगर इस तरह की एक परिस्थिति बनती है, अगर इस तरह के एविडेंस आते हैं तो निश्चित रूप से वो टैगिंग काफी डिफिकल्ट है, बॉडी को ढूंढना भी, सर्चिंग भी काफी डिफिकल्ट है। तो काफी मेहनत की है शिलांग पुलिस ने, नो डाउट, और उन्होंने काफी मेहनत करके, इनके परिजनों ने काफी मेहनत की है। जो परिजन थे राजा रघुवंशी, जो परिवार के, जो इंदौर के जो विक्टिम्स के परिजन, सभी लोगों ने काफी मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि अब ये 2-3 घंटे में काफी क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपका जो सोचना है ये भी एक एंगल हो सकता है, बट अभी फिलहाल चूंकि पूछताछ में ऑफिशियली हम इस बात को स्पष्ट कर पाए। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां देने के लिए।